अब हम लोग देखते हैं सामाजिक आंदोलनों के घटक। तो सामाजिक आंदोलन के 5 मुख्य घटक माने जाते हैं: उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व और संगठन। और कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो हर एक घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को वे प्रभावित भी करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सामाजिक आंदोलन का स्वरूप नहीं कहलाता। कोई जनसमूह हो हल्ला करता है, हंगामा करता है, तो वह सामाजिक आंदोलन का रूप नहीं है। जबकि बल्कि सामाजिक आंदोलन क्या है? तो सामाजिक आंदोलन सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। जब सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन होता है तब हम उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। और यहां पर उद्देश्य की बात आती है तो सामाजिक आंदोलन के भी उद्देश्य 2 तरह के होते हैं। एक तत्कालिक उद्देश्य, दूसरा दीर्घकालिक उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य क्या हुआ? तत्काल कोई मुद्दा आ गया तो उसे सुलझा दिया जाता है, या तत्कालिक दृष्टि से सरकार के, सत्ता के, कानून के किसी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, यह तत्कालिक उद्देश्य है। और दीर्घकालिक उद्देश्य में वह सामूहिक कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि वह चलते रहती है, वह मुद्दा उठते रहती है और यहां तक समाज में उठते रहती है, विचार विमर्श के केंद्र में रहती है। सत्ता संबंध हो, सरकार हो, पक्ष विपक्ष, प्रभुत्व, राजनीतिक प्रणाली, सब पर से यह जुड़ी हुई है और सबको लेकर एक दीर्घकालीन उद्देश्य की ओर बढ़ती है। आप देखते होंगे कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है तो वहां पर दूसरा मुद्दा गौण हो जाता है और उसके बनिस्पत इस मुद्दे को, कार्यक्रम को प्राथमिकता दिया जाने लगता है और एक दिशा विशेष के रूप में लक्षित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। और आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों को यह संगठित किया जाने लगता है। तो उद्देश्य इस तरह के 2 तरह से हमें दिखते हैं। वहीं सामाजिक आंदोलन का दूसरा घटक के रूप में विचारधारा को आप देख सकते हैं। विचारधारा विचार से जुड़ा हुआ है, इच्छा से जुड़ा हुआ है और यह इस इच्छा में सामाजिक धारणा की भी बात होती है और जो कि सामाजिक परिवर्तन का कारक बनता है। और जब कोई सामाजिक आंदोलन की बात होती है तो कोई विचार वहां पर रखा जाता है, विचार आता है, सुधार आता है, उसमें प्रस्ताव रखा जाता है और समाज में क्या मूल्य है, क्या मानक है, एक तरह से श्रृंखला की करीब बनती है और यह सामाजिक वास्तविकता को विशेष ढंग से समझने में हमारी मदद करता है। और ये विचार, ये वैचारिक स्तर पर जो बातें होती है और जो आदर्श होती है, इसी रूप में जो एक व्यक्ति का विचार हुआ फिर वह बहुतों का विचार हो गया और वह उसे सम्मान मिलने लगता है, उसे स्थान मिलने लगता है, उसे मान्यता मिलने लगती है। तो फिर जब वह विचार बहुतों का विचार हो जाता है और वह मानक के रूप में लोग उसे देखने लगते हैं तो वह फिर विचारधारा का रूप ले लेती है और यह विचारधारा फिर सामाजिक आंदोलन को गति दे देती है। यह भी समझने की बात है कि जरूरी नहीं है कि हर हमेशा हर तरह की विचारधारा व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो या एक योजनाबद्ध तरीके से ही क्रियान्वित हो रही हो। कुछ मामलों में विचारधारा आंदोलन को गति प्रदान करती है, नई दिशा प्रदान करती है, तो कुछ अन्य मामलों में आप देख सकते हैं कि विचारधारा क्रमशः शनय शनय विकसित होती जाती है, आंदोलन को दिशा निर्देशित करने लगती है। यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि यह एक कार्यक्रम के रूप में किया जाता है, इसीलिए सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम लोग कार्यक्रम को भी देखते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से जब इसकी रूपरेखा को अंजाम दिया जाता है धरातल पर। वहीं इसके बाद आता है नेतृत्व। तो अपने विचार को, अपने कार्यक्रम को गति देने में, आंदोलन को तीव्र करने में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेतागण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो नेता होते हैं
वे लोग अपने पक्ष में विचार बनाते हैं और लोगों को, अपने अनुयायी को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं, आंदोलन के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और जो मूल्य होते हैं वे सबको अनुकरण करवाते हैं और सभी सर्वग्राह रूप से उसे अनुकरण करते भी हैं, सामाजिक वास्तविकता के स्वरूप में उसे अपना लेते हैं। इस तरह जो समूह होता है, जो सामाजिक आंदोलन के अन्य घटक है, उसे हम संगठन के रूप में भी देखते हैं। वे संगठन उस अनुयायी के उस विचारधारा के रूप में उसे समझते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, उसके लिए स्वयं को लगा देते हैं, अपने संगठन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। नेतागण विभिन्न कार्यक्रम विकसित करते हैं और तमाम लोग संगठन के रूप में जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो संगठन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत निर्णय प्रणाली के साथ संबंधित होता है, उसके साथ संगठित होता है। यह भी समझने वाली बात है कि कोई भी सामाजिक आंदोलन का घटक है तो पूर्व से विकसित नहीं होता है, वे क्रमशः विकसित होते जाते हैं, क्रम से विकसित होते हैं और जरूरी नहीं है कि हर एक बार हर एक आंदोलन में उसकी प्रकृति और जो संगठक है, जैसे उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व, संगठन, ये सब एक ही जैसे हो जरूरी नहीं है। हर बार इसके प्रकार जो उसके घटक हैं भिन्न भिन्न रूप में भी हो सकते हैं। वे आंदोलन में अल्प विकसित रूप में ही पाए जाते हैं और कभी कुछ भाग ज्यादा तीव्र गति से भी देखे जाते हैं। नेतृत्व, संगठन और विचारधारा भी आंदोलन की दिशा में चलते हैं और बदलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन है तो वही नेतृत्व हमेशा रहेगा, बल्कि समय के साथ नेतृत्व बदल जाते हैं, संगठन के लोग भी बदल जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विचारधारा भी बदल जाता है और कभी कभी तो उद्देश्य तक सामाजिक आंदोलन के बदल जाते हैं। अपने छात्र आंदोलन को देखा कैसे शुरू हुआ था। छात्रों का आंदोलन, एक मेष से शुरू हुआ आंदोलन, किस प्रकार पूरे गुजरात का आंदोलन बन गया, किस प्रकार पूरे देश का आंदोलन बन गया छात्र आंदोलन। तो इसका स्वरूप जरूरी नहीं है कि जिससे शुरू हुआ हो वही अंत तक रहे। समय के साथ सामाजिक आंदोलन का घटक अपने रूप को, स्वरूप को भी परिवर्तित कर लेता है।